हेलो बच्चों। तो आज की रिवीजन क्लास की अगर बात की जाए तो रिवीजन क्लास में आज हमने टॉपिक लिया है एंटीबायोटिक। कौन सा? एंटीबायोटिक है ना। तो एंटीबायोटिक टॉपिक में हम लोग आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। एंटीबायोटिक्स में देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक एमॉक्सिसिलिन, एक क्लोराम्फेनिकोल, है ना। पेनिसिलिन का रॉ स्ट्रक्चर काफी आसान था इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक, तो चलो भाई शुरू करते हैं। शुरुआत कहां से करते हैं? एमॉक्सिसिलिन से। ये वो स्ट्रक्चर है, मैंने कई बार कहा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें ज्यादा फोकस, देखो वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ना है लेकिन अब ये लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट की स्टडी में सबसे बड़ी चीज ये है, देखो बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, सर ये नहीं हो पा रहा है, सर वो नहीं हो पा रहा है, मन कर रहा सुसाइड कर ले, कैसे पास होंगे। तो ये नॉनसेंस चीजें दिमाग में लानी छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से सोचते हो। अरे अपने माँ बाप के बारे में सोचो जो इतना मुश्किल से तुमको पढ़ा रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो लोन लेके पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम लोग मतलब इस लेवल का सोचते हो। मैंने कई बार कहा किसी भी तरह का इशू है, अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्ले स्टोर में जाओ, एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो। मे बी अगर वाकई में तुम फेल हो रहे हो, तुम्हें लगता है, एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम पास हो जाओगे। बराबर। तो एक लास्ट चांस है, करके देखो। पूरी कोशिश यही रहेगी हमारी, हम उसी तरीके से ट्रेंड करते हैं आपको कि ताकि आपकी बैक किसी भी तरीके से ना लगे। बराबर। तो इसलिए बेहतर तरीका ही, और ये नॉनसेंस चीजें जो दिमाग में लाते हो ना, मिल जाओ तो बस वही है, उसी चीज की जरूरत है तुम लोगों को, है ना। तो ध्यान दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है सोचने के लिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के रिवीजन क्लास पे एमॉक्सिसिलिन में। देखो एमॉक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका? बीटा लैक्टम रिंग का। ठीक, जैसे हमने बताया था एंटीबायोटिक में, इस स्ट्रक्चर को सिंपली बोलते हैं पेनिसिलिनिक एसिड। पेनिसिलिनिक एसिड बोल सकते हैं, पेनिसिलिनिक एसिड, या फिर इसी को पेनैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनैम भी बोलते हैं। मतलब अगर पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट तरीका क्या है, हम इसको पेनिसिलिनिक एसिड लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके देख लेते हैं। अब देखो इसकी अगर नंबरिंग की बात करें तो दो तरफ से नंबरिंग है। किसी किसी बुक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, किसी किसी बुक में इस तरीके से दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमने दोनों तरीके, हमने अपने रिकॉर्डिंग वीडियोस में इस तरीके से भी करके दिखाया, इसको प्रायोरिटी लेवल लेके, इधर इसको भी लेके, दो में से किसी भी तरीके से एग्जाम में आता है। एक्चुअली होता क्या है, जब एमसीक्यू में स्ट्रक्चर दे देते हैं और कहते हैं इसका आईयूपीएसी बताओ, वहां पे तुम्हारे सामने कंफ्यूजन हो जाता है। राइट, तो तुम्हें दोनों तरीके पता होने चाहिए ताकि तुम ऑप्शन ढूंढ सको, नहीं तो होगा क्या, इसमें तो वो वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। राइट, तो चलो भाई शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो, इसमें सिक्स्थ पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन लगा है, सिक्स्थ पोजीशन पे दिस वन। ठीक, या ये पूरा सब्स्टिट्यूशन लगा, तो हम पहले इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई इसका नॉमेनक्लेचर करने की, ये दिस वन। ठीक, देखो यहां पे दो कार्बन, इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 और 2। अब ये जो दूसरा वाला कार्बन है, इस पे देखो दो सब्स्टिट्यूशन है, एक तो अमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे 2 अमीनो। किस पे लगा है? दूसरे वाले कार्बन पे, तो दूसरे वाले कार्बन पे 2 अमीनो। ये सारा सब्स्टिट्यूशन किस पे है? छठे पोजीशन पे है, तो हमने ब्रैकेट के बाहर 6 लिख दिया है। ठीक, तो 6 पोजीशन पे दूसरे कार्बन पे अमीन लगा है तो 2 अमीनो। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे ये भी लगा है, भाई दूसरी पे ये और दूसरी पे ये वाला। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो लिख दिया हमने, ये वाला, इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ पोजीशन पे, जिसको हम पैरा भी बोल सकते हैं, इसको पैरा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो। पैरा हाइड्रोक्सी, कहीं पे भी पैरा अगर पोजीशन आ गई इसका मतलब वो फोर्थ पोजीशन होगी। ठीक, तो कह सकते हो
4 हाइड्रोक्सी। भाई इस पे क्या है, चौथी पोजीशन में ना 4 हाइड्रोक्सी। ये रिंग कौन सी है, बेंजीन की है, बोले तो फिनाइल। तो दूसरी पोजीशन पे 2 अमीनो और इसी दूसरी पोजीशन पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, दोनों चीजें हैं। इतनी चीज क्लियर। अब देखो ध्यान से, बचता क्या है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचा है, अगर ध्यान दो, ये एक मिनट, ये पोजीशन बच गई। अगर इसको हम अलग लिखने की कोशिश करें, अलग लिखें इसी चीज को, ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या है NH2। क्या कह सकते हो इसको, इसको कह सकते हो एसिटामाइड, एसिटामाइड, राइट। यही चीज इस पे खाली बची हुई है, इसको कह सकते हो एसिटामाइड, राइट। तो हमने क्या लिखा, एसिटामाइड या एसिटाइल अमीनो, राइट। एसिटामाइड कह सकते हो या एसिटाइल अमीनो, तो एसिटामाइड लिख दो इसकी जगह, चाहे एसिटाइल अमीनो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो हमने क्या लिखा, ये है एसिटाइल ग्रुप, ये है अमीन ग्रुप, तो एसिटाइल अमीनो। तो इस छठी पोजीशन की कहानी खत्म। 6th पोजीशन पे जितना सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्या, बाकी इसके बाद तुम सिंपल पेनिसिलिनिक एसिड लिख सकते हो, ये पूरा आ जाएगा। अगर पेनिसिलिनिक एसिड के अंदर क्या क्या है वो भी जानना है, वो भी जानना है, तो ध्यान से देखो, जितनी चीजें हैं लिख दो। भाई तीसरी पोजीशन पे डाइमेथाइल 3,3 डाइमेथाइल, 7वीं पोजीशन पे ऑक्सो, है ना, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सो, 7वीं पोजीशन पे ऑक्सो, चौथी पोजीशन पे थाया, जो है उसी चीज को लिखते चले जाओ। चौथी पोजीशन पे थाया, पहली पोजीशन पे एजा, 1 एजा लिख सकते हो ना, 1 एजा पहली पोजीशन पे एजा। और रिंग कितनी है, रिंग है 7 मेंबर्ड, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, तो 7 मेंबर्ड रिंग को क्या बोल सकते हो, हेप्टेन। दूसरी खास चीज ये 2 रिंग है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, बाईसाइक्लो। हमने बाईसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर में बताया था क्या, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग। भाई कैसे करते हैं नॉमेनक्लेचर, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की तरफ करते हैं ना, हमेशा लार्जर टू स्मॉलर। अब लार्ज कौन सी है कैसे पता चलेगा, देखो इन दोनों को जोड़ने वाले ब्रिज हेड ये हैं, ठीक। तो इस पे कितने, 1 2 3, इस पे कितने हैं 3, और इस पे कितने आइटम है 1 और 2। तो लार्ज रिंग ये वाली है, ये लार्ज है ये स्मॉल है, तो इस तरफ हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको तुम लिख सकते हो, इस पे कितने आइटम 1 2 3, तो 3 आइटम, इस पे कितने आइटम 1 और 2 आइटम। ब्रिज हेड को हम नहीं काउंट करते, ब्रिज हेड के बीच में कोई आइटम है क्या, नहीं है, तो 0, राइट। तो और 7 मेंबर क्या हो गया, हेप्टेन। बचा क्या लास्ट में, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा तरीका क्या है, इस 6th पोजीशन की नंबरिंग कर लो, 6th पोजीशन पे 2 अमीनो, ठीक, फिर इसी दूसरी पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, यही वाला है ऊपर वाला, एसिटाइल अमीनो। और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पेनिसिलिनिक एसिड या पिनैम, पिनैम भी कर सकते हो, पेनिसिलिनिक एसिड भी लिख सकते हो और पिनैम भी लिख सकते हो, बराबर। तो इस तरीके से ये एमॉक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर हुआ। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना, ठीक। चलो भाई, एक और स्ट्रक्चर है लोगों को कम समझ में आ रहा है, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल का। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, कुछ कहानी नहीं पढ़नी है, सिंपल एक बेंजीन रिंग बना लो। बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, क्या लगा दो, नाइट्रो ग्रुप लगा दो, NO2 लगा दो। इस तरफ 3 कार्बन लगा दो, लगा दिए। पहले और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा दो, पहले कार्बन, ठीक, और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा दो। दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये जो दूसरा कार्बन है इस पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या कर दो, NHCO CH3, NHCO CH3 लिख दिया, NHCO CH3। इसमें थोड़ा सा चेंज लाना है, ये जो CH3 है इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लगा देने हैं। क्या करना है,
दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, भाई सिंपली देखो, दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, तो ये वाला जो हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन यहां लगा दिया और ये Cl और Cl, दो हाइड्रोजन की जगह हमने क्या किया, Cl लगा दिया। एक्सक्यूज मी भाई, देखो यहां पे क्या लिखा था, इस तरीके से H H H, ये है ना CH3, भाई CH3 लिखो या इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिंपली क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा दिया, ये हाइड्रोजन हटा दिया, हटा के क्या किया, Cl यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया। यही सेम चीज यहां है, ठीक है, यही सेम चीज यहां है। देखो यहां पे H, दो Cl लगा दिए H की जगह। अब इसका हम नंबरिंग करें, नंबरिंग में ध्यान से देखो, ये दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, ये पहली पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो दूसरी पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है पहले उसको कर ले। दूसरी पोजीशन पे क्या लगा भाई, दूसरी पोजीशन पे यहां पे 1 और 2, दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरो हैं, तो 2 डाइक्लोरो, भाई इसी 2 से ये क्लोरो, इसी 2 से ये क्लोरो, तो 2 डाइक्लोरो। ठीक, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, एसिटाइल अमीनो बोल दो या एसिटामाइड बोल दो। तो क्या बोला हमने, एसिटामाइड। ठीक, दो में से कुछ भी लिख दो, सही है, एसिटामाइड। तो ये दूसरी पोजीशन की बात क्लियर। अब इधर पहली पोजीशन को देख लो, पहली पोजीशन पे क्या है, 4 नाइट्रो या पैरा नाइट्रो कह सकते हो ना, 4 नाइट्रो और ये फिनाइल, तो 4 नाइट्रो फिनाइल हो गया। बचा लिटरली क्या, ये 3 कार्बन और 2 OH, तो 1,3 प्रोपेन डाइऑल, 1,3 प्रोपेन डाइऑल। तो कुछ कहानी पढ़नी है, नथिंग। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है क्लोरमफेनिकॉल का। एंटीबायोटिक का लेक्चर नंबर 2, बहुत सारे बच्चे बोले सर मिल नहीं रहा है मुझे, है ना, यूट्यूब पे भी बोले, तो एंटीबायोटिक के चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में आपको क्लोरमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर, IUPAC और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक, पढ़ाई करो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। चलो बाय।